हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में हमने जो एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में चर्चा की, सारे फॉर्मूले भी डिराइव करने की कोशिश की, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके जो हर एक टाइप के एग्जाम्पल्स हैं उनको हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एनसीईआरटी के सवाल हैं उनको लें हम। तो पहला जो हम ले रहे हैं वो इस टाइप के सवाल हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब मैं आपको करवाऊंगा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमको उसके लिए क्या स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ देखें, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाना है, तो क्या करेंगे, इसमें मैं देख रहा हूँ मेरे पास किताब है, और अगर मुझे कोई एनसीईआरटी का सवाल दिखता है तो उसको ले लेंगे, और नहीं दिखता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एनसीईआरटी का सवाल है, इसको देख लेते हैं। और नहीं दिखता है, जहाँ भी हमको एनसीईआरटी का नहीं मिलेगा तो हम जो एक वाजिब सवाल है उसको लेंगे। तो पहले सवाल समझिएगा। यहाँ पर है, अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन। ये एनसीईआरटी का सवाल है, पहले क्वेश्चन समझिएगा। इसमें यह है, एक डाई है, एक डाई के कितने फेसेस होते हैं, कितने फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए ना। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो 2 फेस है, मान लीजिए ये है, थोड़ा इमेजिन करिएगा, ये फेस एक, ये फेस एक, इसके सामने वाला एक मान लेते हैं, ठीक। 3 फेसेस विथ ईच नंबर 2, तो ऊपर वाला 2 मान लेते हैं, यहाँ वाला 2 मान लेते हैं, यहाँ वाला 2 मान लेते हैं, ओके। और एक जो फेस है उसमें 3 है, राइट। तो फिर से समझिएगा कि क्या क्या कहा गया है। एक फेस जिसमें 1 लिखा हुआ है, 1 है। 3 ऐसे फेसेस हैं जिसमें 2 आएगा, और एक ऐसा फेस है जिसमें कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमाइन, अगर एक बार इस डाई को रोल किया तो आपको डिटरमाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, पहले आप देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स कितने हैं। एलिमेंट्री इवेंट देखिए 6 फेसेस हैं, तो आपको भूल जाना रिपीटेड है या नहीं है। जैसे अगर आप नॉर्मल फेयर डाई लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें 1 से लेकर 6 ऐसे नंबर्स होते हैं, 1 से लेकर 6। यहां पर बस ये है कि 1 से लेकर 6 नंबर नहीं है, लेकिन फेसेस तो 6 ही है ना। तो अगर आप इसका सैंपल स्पेस देखें तो क्या आएगा, आपके कुल मिला के 6 नंबर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 बार, 2 2 2 2 फेसेस है, ये 2 फेसेस में एक है, ओके। तो 1 1 2 2 2 और 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट कितने होंगे इसमें, 6। तो एन आपका 6 हो गया, ठीक है जी। अब पहला सवाल पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 कितने बार आ सकता है, 1 2 3 बार आ सकता है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, दिख रहा है ना, 2 आएगा 2 आएगा, 3 बार 2 आ सकते हैं, मतलब इसमें 2 2 2, तो 3 है इनका, बस आपको काउंट करना है 1 2 3। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6। तो फेवरेबल केसेस m 3 है, n 6 है, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी होती है m/n। तो m/n मतलब 3 ये और 6 ये, कितना हो गया, हाफ। पहला समझ में आ गया। दूसरा यहां इन्होंने पूछा हुआ है कि आउट ऑफ 6 फेसेस P1 और 3, P1 आना चाहिए और या 3 आना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, P1 निकाले P3 निकाले, उनको जोड़ दें, एक तो ये तरीका होता है। लेकिन हम यहीं से हम पता लगा सकते हैं कितने हैं, डायरेक्ट हम पता लगाएं तो एक कितना है, 2 बार, तो ये 2 हो गए, 3 एक बार, तो इसको जोड़ दीजिए बस, 1 2 3, 1 2 बार है, 3 एक बार है, तो 2 प्लस, मैंने क्या नंबर जोड़ रहा हूँ, 1 1 3 नहीं जोड़ रहा हूँ, कितने बार आ रहा है ये जोड़ रहा हूँ, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। यही हमारे फेवरेबल केसेस है, तो फेवरेबल केसेस कितना हो गया, 3। टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 6, तो कितना हो गया, ये हाफ। इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तीसरा इन्होंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकाल लेंगे हम। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये होता 1, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग निकालना चाहते हैं
तो 1 में से probability of happening हटा दीजिए। तो probability of 3 कितना दिख रहा है आपको? 3 तो एक ही बार है, तो फेवरेबल केस 1, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 6, 1/6, और नॉट हैपनिंग को क्या करेंगे? 1 - 1/6, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो आपका ये हो गया 5/6। क्लियर हो गया? ये पहले टाइप का सवाल हो गया। एक एक सबके हम ले लेंगे, है ना। अब अगला जो टाइप है वो है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन। तो इसमें पहला ही वाला ले लेते हैं ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे सवाल बनेंगे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड 52 कार्ड से निकाला गया। ईच ऑफ द 52 कार्ड्स बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, सारे इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी आ सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, रेड, आइदर रेड और किंग, रेड एंड अ किंग। देखिए 52 कार्ड्स हैं, आप जानते हैं 52 कार्ड्स में ऐसे 4 स्वीट होते हैं 13 कार्ड्स के। इसमें 26 जो होते हैं वो तो ब्लैक होते हैं, 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। सबके पास अपना एक एस होगा, अपना किंग होगा, इक्का और किंग। तो इस हिसाब से हम करेंगे, है ना। पहला समझते हैं। इन्होंने कहा एन एस, एस चाहिए और 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया। तो कुल मिला के कितने कार्ड्स हैं? 52 कार्ड्स। और एक कार्ड निकालने का तरीका कितना है? 52 में से एक निकालना है, 52C1, ये हम सीख चुके हैं, हम जानते हैं कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। तो 52C1 एक निकालने का तरीका 52C1 यानी कि 52 तरीके हो गए। बेसिकली ये सैंपल स्पेस है और कुछ नहीं है। जो सैंपल स्पेस है ना, जिसमें अगर हर कार्ड को रख दिया जाए वही आपका एक कार्ड निकालेंगे, तो उसका जो पॉसिबिलिटी है वो इतनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवन 52 हो गए। पहला जो सवाल ये पूछते हैं वो ये है एस। एस कैसे निकलेगा? अब मैंने आपको बताया ये जो 13 स्वीट है, एक ये स्वीट, एक स्वीट, एक ये स्वीट, एक ये स्वीट, सबके पास अपना अपना एक एस होता था। एक एस, एक एस इनके पास, एक इनके पास, एक इनके पास, एक इनके पास। कितने एस हो गए? 4। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए 4। कुल मिला के कितने सैंपल स्पेस है, यानी कितने पॉसिबिलिटी है? 52C1 जो है 52। तो ये उत्तर हो गया आपका। इसको आप लिख सकते हैं 1/13। दूसरे पे आते हैं। रेड, रेड निकालने की क्या संभावना है? अब आंख बंद करके इसके नीचे 52 रख दीजिए पहले तो, टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब रेड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है? मैंने कहा 26 रेड होते हैं, 26 में ब्लैक होते हैं, तो 26 यहाँ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2। तीसरे पे आ जाते हैं। यहाँ बोलते हैं इधर रेड और अ किंग। तो रेड और अ किंग। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि 26 कार्ड, अच्छा और है इसमें, ध्यान रखें कि यहां पर इधर रेड और किंग, इधर रेड और किंग, या तो रेड आए या किंग आए। तो मैंने आपको बताया कि 26 रेड होते हैं, इस 26 में कितने किंग होंगे? एक इसके पास, एक इसके पास। तो 26 रेड में कितने किंग है? 2 रेड किंग है। लेकिन इन्होंने कहा किंग आ सकता है, ये नहीं बताया कि रेड किंग होगा। ये किंग कोई भी हो सकता है ना। तो 2 तो इसके पास हो गए और 2 इसके पास हो गए, एक इसके पास, एक इसके पास। तो बाकी कितने हुए? 2, मतलब 2 रेड किंग तो हो गए इसके पास, यहां से और यहां से रेड के। 2 काले किंग भी होंगे, तो हमको 2 और जोड़ दीजिए इसमें। इसका मतलब हमारे पास 28 कार्ड है। यहां के 26 कार्ड हो गए, यहां के हमने 2 कार्ड उठा लिए क्योंकि हमको ब्लैक तो चाहिए ही नहीं है। ब्लैक में केवल किंग चाहिए, केवल किंग चाहिए। तो किंग हमने यहाँ का एक, यहाँ का एक, ये इसके साथ जोड़ दिया। तो कुल मिला के आप देखें 26 प्लस ये 2, क्योंकि ये 26 में 2 ऑलरेडी रेड वाले इंक्लूडेड है, मतलब ये 24 + 2 है। तो ये 2 हमने लिए ब्लैक के, तो कितने हो गए? आप हो गए 28 कुल कार्ड हो गए, राइट। अब 28 चाहे रेड हो वो 26 हो जाएंगे, और किंग इसमें 2 है ही ऑलरेडी, और 2 किंग हम यहाँ से ले आए। तो कुल मिला के फेवरेबल केसेस 28 और टोटल केसेस कितने? 52। ये इसका उत्तर हो गया, राइट। अब जरा इसमें और से एंड में जाएंगे। इन्होंने कहा रेड एंड अ किंग, रेड आना चाहिए और एंड किंग होना चाहिए। तो यानी कि अब हम इन किंग को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि जो किंग आएगा वो रेड होना चाहिए, जो रेड होगा वो किंग आना चाहिए। या तो रेड, जब रेड आए और रेड का किंग भी होना चाहिए। तो आप देखें रेड में एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ है, तो 2 ही आ सकते हैं। हमारे फेवरेबल केसेस 2 ही है, क्योंकि
रेड और किंग दोनों एक साथ होने चाहिए, तो रेड में 2 किंग होते हैं बस, बाकी को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ जो चौथा है उसमें 2/52, ठीक है जी, ये होगा 1/26, ये जो है वो 7/13। तो ये एक हमने दूसरे टाइप का प्रॉब्लम ले लिया। अच्छा, एक और प्रॉब्लम लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एनसीईआरटी के थोड़े बड़े हैं इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ उनको, वरना उसमें बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो हम प्रॉब्लम में ऑलरेडी देखने ही वाले हैं। जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ऑलरेडी हम उनको देख ही लेंगे। सब टाइप के जो भी आप इसके एग्जाम्पल में देख रहे हैं वो आपके सोल्यूशन में है ही है। चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं, कौन से टाइप का, मैं कौन सा बता रहा था आपको, कॉम्बिनेशन हो गया। हम आते हैं परम्यूटेशन और अरेंजमेंट, ऐसे प्रॉब्लम जो परम्यूटेशन और अरेंजमेंट पे। तो सवाल पहले देख लीजिए अच्छे से, पहला ही सवाल ले लेते हैं इसका। 3 letters of word society are placed at random in a row। सोसाइटी के अक्षर रैंडम में रखे गए एक रो में। What is the probability that the 3 vowels come together? अब इसमें देखिए, सोसाइटी SOCIETY इसको रखा गया, हमको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, रैंडम में रखा गया, ये कोई ऐसा नहीं कि सोसाइटी ही लिखा गया है, कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा क्या हो कि तीनों जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन से होते हैं, AEIOU ये वॉवल्स होते हैं, बाकी सारे जो अक्षर होते हैं वो आपके अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए कि भाई ये तीनों एक साथ हो, तो OIE ये साथ होने चाहिए। तो कुल मिला के सोसाइटी में कितने अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुल है हमारे पास, ठीक है जी। इन 7 को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं ये तो हम जानते हैं, फैक्टोरियल 7। अगर 7 आपको एलिमेंट मिले उनको अरेंजमेंट करना है तो फैक्टोरियल 7 सीधा, फैक्टोरियल n लगता है इसमें। फैक्टोरियल 7 मतलब हो गया, ये बेसिकली मैं सैंपल स्पेस बता रहा हूँ। फैक्टोरियल 7 सैंपल स्पेस है, यानी ये आपके एलिमेंट्री इवेंट्स है। ये हो गया। 3 आपके वॉवल्स हैं OIE। अब हम मान के चलते हैं कि ये हमेशा 7 होंगे, तो ये 3 ये 7, मतलब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, SCTYOIE ऐसे लिख दिया गया, ये भी सोसाइटी लिखा हुआ है, लेकिन ये तीनों एक साथ हम मान लेते हैं, अभी ये एक साथ आ रहे हैं, तो ये एक हो गया, बाकी 1 2 3 4 तो 4 + 1, इन सबको एक मान रहे हो, तो 4 + 1 अब कितना हो गया। ये सोसाइटी जिसमें OIE यानी कि आपके वॉवल एक साथ आएंगे वो कितने अरेंजमेंट हो गए, 4 + 1 हो गया 5, तो आपको अरेंजमेंट का तरीका तो बता ही दिया मैंने, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अभी काम बना नहीं है, क्योंकि ये OIE भी तो अपने आप अरेंजमेंट कर सकता है, जैसे OIE कर सकता है, EOE और OI कर सकता है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 3 है, और इनका अरेंजमेंट का तरीका क्या है, फैक्टोरियल 3, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है जी। फैक्टोरियल 5 हमने इनको एक माना, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, इनका तरीका हो गया फैक्टोरियल 5, लेकिन ये अंदरूनी भी आपस में इधर उधर हो सकते हैं, उसको फैक्टोरियल 3 कर दिया। तो कुल मिला के हमारे फेवरेबल केसेस कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3, और हमेशा जो सैंपल स्पेस होता है वो हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, या कहेंगे फैक्टोरियल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सैंपल स्पेस होता है, फैक्टोरियल 7 इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/7 आने वाला है, ये एक टाइप का हो गया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, मिसलिनियस प्रॉब्लम भी पहला वाला ही उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो थोड़ा एक काम करते हैं, इसमें एनसीईआरटी का ही उठाते हैं, ये अपने पास है ही, यहाँ पे पहला नहीं है, एनसीईआरटी उठाते हैं। चलिए, अ फेयर कॉइन with 1 marked on each face and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of the number that turn up is 3 and 12. तो पहले इसको आपको समझना होगा। देखिएगा, इन्होंने 2 चीज़ों को कंबाइन किया है, एक कॉइन है और एक डाई है। डाई जो लूडो में खेलते हैं आप, और चवन्नी या अठन्नी जो भी होती है, जो आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, अपने जब गली मोहल्ले में खेलते हैं तो इसको छालते हैं, किसकी पहले बैटिंग पहले आएगी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा एक फेयर कॉइन है, लेकिन इसमें एक मार्क है यहाँ पे और पीछे मार्क है 6, जो पीछे का मार्क है ना वो 6 है, ठीक है जी। एंड द फेयर डाई
ये फेयर्ड आई है, फेयर्ड आई मतलब इसमें 1 से लेकर 6 तक मार्क, हर फेस में 1 से लेकर 6 तक है। इसको हमने टॉस किया। आपको पहला बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3। पहला देखते हैं 3 कैसे आ सकता है। 3 कैसे आ सकता है? पहले आप देखिए इसके पूरे आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। पहले आपको सैम्पल स्पेस तो पता चले। तो सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक आएगा, मान लेते हैं इसमें 1 आता है, तो इसको थ्रो किया, इसमें 1 आया, इसमें 1 आया, फिर इसमें 1 आया, इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। और जब भी इसको किया इसमें हमेशा 1 आ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो क्या क्या कैसे क्या सैम्पल स्पेस बन गया? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। एक बार हो गया ये। अब मान लीजिए ये 6 आता है ऊपर, तो ये हो सकता है कि जब 6 आएगा, दोनों को टॉस कर रहे हैं ना, ये 6 आएगा तो इसमें 1 आ सकता है, इसमें 6 आएगा तो इसमें 2 आ सकता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, इसको 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये इसका सैंपल स्पेस बना दिया हमने। अब आइए साहब कि टोटल 3 आना है, तो आपको बस ये सैंपल स्पेस में देखना है कि इन दोनों को जोड़ के, 2 नंबर को जोड़ के 3 कब आता है। 1 और 2, केवल यही पॉसिबिलिटी है। 1 और 2 मिलके ही प्लस करके 3 बन रहे हैं, और कोई ऐसा नंबर 2 नहीं है जिनको जोड़ के 3 बनेगा। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हो गया? ये 1 ही है, तो 1 लिखेंगे। और सैंपल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6, यही भी 6 है, 6 + 6 12। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 12, 1/12 इसका आंसर हो गया। दूसरे में आते हैं, टोटल नंबर इज 12। 12 कैसे आएगा? देखिए आप, 12 कब कब आ सकता है? 12 तो इसी में आ रहा है बस, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 6 6, तो 6 6 ये 12 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हो गए, इसमें भी 1 ही है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने? 12, 1/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है साहब। अब एडिशनल थ्योरम्स है प्रोबेबिलिटी में, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, और अगर हो सका तो इसके भी सवाल 1 2 ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे। आपके मैं पन्ने पलट रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसमें वो देखते हैं कैसे आगे होगा। तो एडिशनल थ्योरम्स और प्रोबेबिलिटी हम देख लेते हैं अगली बार। तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।